हेलो एवरीवन। अभी हमारा पेपर सेट चल रहा था 78वां 78 उत्तर प्रदेश यूडीए एलडीए प्रीलिम्स परीक्षा 2001 सोशियोलॉजी। ठीक है, लेकिन ये बीच में ही स्टॉप हो गई वीडियो। मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, दैट्स वाई कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं इसमें। तो बीच में स्टॉप हो गई थी। हम क्वेश्चन नंबर 38 पर थे। ठीक है, और जिसको ये जो इसको पहली बार खोल रहा है तो उसको नहीं पता होगा, उसको मैं बताती हूँ कि वीडियो क्वालिटी अपलोड करते ही ख़राब हो जाती है। तो जिसको वीडियो भी देखनी है तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी 720 कम से कम कर ले, तब आपको पिक्चर दिखाई देगी। तो हम चलते हैं पेज नंबर 1020 पर। ठीक है, सफ़र काफ़ी लंबा है ये हमारा, जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 1020 पर हम पहुंच चुके थे। यह है कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो यह है हट्टन ने लिखी, कास्ट इन इंडिया हट्टन। नेक्स्ट है अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है। अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है प्रथा और परंपराएं, प्रथा और परंपराएं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत। तो ये चक्रीय सिद्धांत है और ये सोरोकिन का है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक अनौपचारिक एजेंसी है। अभी अनौपचारिक पूछी थी तो वहाँ पे प्रथा और परंपरा थी, फिर से यहाँ पर पूछी है अनौपचारिक एजेंसी ही। तो यहाँ पर दिया हुआ है राज्य, धर्म, परिवार और प्रथा। अनौपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी है वो परिवार भी है और प्रथा भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है प्रथा। तो ये तो पेपर सेटर की सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि वो किसको आंसर माने, क्योंकि आंसर परिवार भी है और प्रथा भी है। ये दोनों यहाँ पे ये कूट के माध्यम से क्वेश्चन आना चाहिए था, तो यहाँ पे परिवार और प्रथा दोनों आ जाता, लेकिन कूट नहीं दिया हुआ है, केवल ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रथा। अब हम इसको कैसे कंसिडर कर दें कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। परिवार और प्रथा अनौपचारिक एजेंसियां हैं सामाजिक नियंत्रण की। ठीक है, नेक्स्ट है सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर होगा विचारात्मक, चेतनात्मक और अनुकूलनात्मक संस्कृति, जबकि भौतिक संस्कृति का यूज सोरोकिन ने नहीं किया है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, ये किसकी बुक है? ये वेबलन की बुक है। जिसे स्पीड तेज़ लगे वो स्लो कर लेना, जिसको स्लो लगे वो तेज़ कर लेना, बट प्लीज़ मैनेज। नेक्स्ट है मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग हुआ। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग हुआ। तो इसका आंसर है उत्पादन की पद्धति, उत्पादन की शक्तियाँ और प्रौद्योगिकी है विधि प्रविधियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान का कौन अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के लिए विशेष व्यवस्था से जुड़े हैं। तो ये होंगे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 46, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कथन और कारण। यह है मानव का सांस्कृतिक जीवन, उसका बौद्धिक सौंदर्यात्मक तथा आध्यात्मिक जीवन, उसके धर्म और दर्शन और इन सबके माध्यम सामाजिक प्रकार सब आर्थिक व्यवस्था के परिणाम हैं। सही है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाएं आर्थिक या भौतिक दशाओं से पूर्ण रूपेण या प्रधान रूप से निश्चित किए जाते हैं। तो ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, ये कहा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है प्रत्यन और भूल का सिद्धांत, ये बार बार आ रहा है, हम लगा था कि ये थार्नडाइक का है, लेकिन कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर पावलोव ही मिला है। तो आप पावलोव को ही कंसीडर कीजिएगा। प्रत्न और भूल का सिद्धांत मूल लिखा है यहाँ पर, लेकिन प्रत्न और भूल का सिद्धांत है ये पावलोव का है। नेक्स्ट है किसने कहा कि शोभनाचार निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है। किसने कहा कि शोभनाचार निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है। तो इसका आंसर है मैकाइवर एवं पेज, MP। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति ने जन्म दिया किसको? कारखाना व्यवस्था को। नेक्स्ट है प्रत्याशात्मक समाजीकरण की अवधारणा दी किसने? मार्टन ने। प्रत्याशात्मक समाजीकरण, मार्टन।
नेक्स्ट है मतलब प्रत्याशित समाजीकरण। किसने कहा कि प्रौद्योगिकी की यह प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? आंसर है वेबलन। नेक्स्ट है किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो प्रकारों का उल्लेख किया? किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो प्रकारों का उल्लेख किया? किम्बल यंग ने, तो ये है सकारात्मक और नकारात्मक। हो सके तो इन सभी को याद कर लेना, जिसके याद नहीं हो। सकारात्मक और नकारात्मक किम्बल यंग का है, और कुले और बर्नार्ड ने चेतन अचेतन दिया है। गुरविश तथा मूर ने संगठित असंगठित दिया है। और औपचारिक एवं अनौपचारिक यहाँ पर नहीं दिया है, इसका आंसर अनौपचारिक और औपचारिक बोगार्ड्स ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये कहा है मार्क्स ने। नेक्स्ट है जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ निर्देशात्मक शक्ति हैं, तो ये कहा है समनर ने। जनरीतियाँ और रूढ़ियाँ निर्देशात्मक शक्ति हैं, ये कहा समनर ने। नेक्स्ट है कथन और कारण। मानव वही है जो करता है, जैसा काम करता है उसी प्रकार वह सोचता विचारता है। कारण है आदत और विचारधारा प्रौद्योगिकीय प्रविधियों से निर्धारित होती है। तो इसका आंसर होगा कि ए सही है, लेकिन आर गलत है। आदत और विचारधारा क्या हमारी प्रौद्योगिकियों के आधार पर निर्धारित होंगी? ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में औपचारिक आधार पर प्रारंभ हुआ कब? 1952 में, बहुत बार आ चुका है। छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई कब? 1980 में। 80 से 85 तक ये चली। नेक्स्ट है कार्ल मैनहीम के अनुसार सामाजिक नियोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है क्या? व्यक्ति और समाज में रूपांतरण करना। मैन एंड सोसाइटी में इसको कार्ल मैनहीम ने दिया। मैन एंड सोसाइटी एज इन एन एसे ऑफ रिकस्ट्रेशन रिएक्शंस 1935। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, तो ये 1848 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है बाल न्याय अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1987 को। बाल न्याय अधिनियम 1987 को लागू हुआ। नेक्स्ट है यह किसका विचार है कि सामान्य विचलनकारी अपराधी का एक मिथक है? सामान्य विचलनकारी एक मिथक है, तो यह है डेविड अब्राहम सैन का। डेविड अब्राहम सैन ने कहा कि सामान्य विचलनकारी एक मिथक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो इसका आंसर होगा जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायवाद, जबकि शराबखोरी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कहा है लोम्ब्रोसो ने। एक बच्चे का विद्यालय से भाग जाना पलायनशीलता कहलाता है। नेक्स्ट है आदर्शहीनता का सिद्धांत, तो ये संस्था है। आदर्शहीनता का संबंध संस्था से होता है। आदर्शहीनता का संबंध संस्था से होता है। नेक्स्ट है संघर्ष सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सदरलैंड। संघर्ष सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो यह है सदरलैंड। नेक्स्ट है एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग थलग होकर आत्महत्या करना कहलाता है। आंसर है अहमवादी। नेक्स्ट है अपराधी जन्म से ही विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अपराधी जन्म से ही विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये कहा है लोम्ब्रोसो ने। नेक्स्ट है किसने यह प्रारंभ किया कि अपराधी व्यवहार सीखा जाता है? ये कहा सदरलैंड ने। नेक्स्ट है सफेद पोश अपराध की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये सदरलैंड ने किया। कुल मिला के दोनों कहते हैं, दोनों को अधिकतर अपराध शास्त्री माना जाता है, मतलब बड़े अपराध शास्त्री जो है वो लोम्ब्रोसो और सदरलैंड को माना जाता है। तो इन दोनों ने ही कहा कि लोम्ब्रोसो कहता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, जबकि सदरलैंड उसको डिनाई करता है। वो कहता है कि अपराधी जो है वो सीखा हुआ व्यवहार करते हैं और वो जन्म से अपराधी नहीं होते। ठीक है, सफ़ेद पोश अपराधी की अवधारणा इसकी सदरलैंड की है और जन्मजात अपराधी वो लोम्ब्रोसो की है। नेक्स्ट है व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा को कहा जाता है क्या? उसको कहा जाएगा संघर्ष। नेक्स्ट है
यह किसने कहा कि अपराध एक सामान्य घटना, तो ये दुर्खीम ने कहा। नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति अपने मुवक्किल के विरोधी विरोधी द्वारा घूस पाकर अगर कोई वकील अपने मुवक्किल के विरोधी द्वारा घूस पाकर उसके पक्ष में बहस करता है, मतलब विरोधी के पक्ष में बहस करता है, तो वो होगा श्वेतवसन अपराधी। नेक्स्ट है, क्राइम विदाउट विक्टिम्स डेविएंट बिहेवियर एंड पब्लिक पॉलिसी। तो ये बुक किसकी है? ये बुक है एडविन एम चुर की, क्राइम विदाउट विक्टिम, चुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आदर्श शून्यता की अवधारणा का प्रतिपादन किया? किसने आदर्श शून्यता की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो ये दुर्खीम है। नेक्स्ट है, बेकर द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिप्रेक्ष्यों को कहते हैं। आंसर है अंतःक्रियावादी। अंतःक्रियावादी। बेकर के द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को अंतःक्रियावादी कहेंगे। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये सदरलैंड की बुक है। सदरलैंड की और बुक्स हैं, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1924 में है, द प्रोफेशनल थीफ 1937 में है, वाइट कलर क्राइम जो है वो 1949 में है। ठीक है, आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि एक चोर है, थीफ है, या फिर सदरलैंड का नाम ही ही चोर रख दो कि सदरलैंड चोर है और उसने क्राइम किया और क्राइम से क्रिमिनोलॉजी बनी कि सदरलैंड ने अध्ययन किया थीफ्स का, थीफ से फिर क्राइम, थीफ क्या करते हैं? क्राइम करते हैं, क्राइम से क्रिमिनोलॉजी हो जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, द प्रोफेशनल थीफ और वाइट कलर क्राइम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य कौन से हैं? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य कौन से हैं? तो ये होंगे आत्मनिर्भरता और सामाजिक उद्भाव। आत्मनिर्भरता और सामाजिक उद्भाव। नेक्स्ट है, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्नलिखित देशों में से कहाँ दिए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? तो ये हुआ मैक्सिको के। लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्नलिखित देशों में से कहाँ दिए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? तो ये हुआ मैक्सिको में। फिर है चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी ये गुनार मिड्डल का है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रेंटियर क्लास ये पैरेटो का है। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का है। सामाजिक तथ्य बहुत बार रिपीट हो चुका है, दुर्खीम का है। योग्यतम की उत्तरजीविता, अति जीवन, योग्यतम का अति जीवन दिया है यहाँ पे, उत्तरजीविता भी कह सकते हैं, तो ये डार्विन का है। नेक्स्ट है, स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जटिल समाजों में सफल आर्थिक विकास के लिए केवल औद्योगिकरण एवं कृषि विकास ही आवश्यक नहीं है, अपितु संतुलित वृद्धि आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा वितरण प्रणाली की। नेक्स्ट है, कौन समाज सक्रिय व्यक्ति क्रिया समाजशास्त्र की स्थापना सामान्य समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में करना चाहता था या चाहता है? तो यह है बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1989 में, 1979 में, 89। नेक्स्ट है, कथन और कारण। स्वतंत्रता के समय ही भारत में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए। कारण है, अब भारत की अनुसूचित जनजातियां गरीबी में नहीं जी रही। पहला सही है और ये कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? तो यह है धारा 366। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा लाभांश अभिप्रेरक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिनियम किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के अंतर्विवाह संबंधी नियमों को बदला? तो इसका आंसर होगा विशेष विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स। कॉम्ट, स्पेंसर और मार्क्स।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट है, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के विषय सबसे पहले प्रारंभ किया? तो भारतीय विश्वविद्यालय तो बम्बई विश्वविद्यालय है। 1914 में वहाँ पर स्नातक स्तर पर और 1919 में वहाँ पर परास्नातक स्तर पर पैट्रिक गेडिश के अध्यक्षता में कक्षाएं स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अगस्त कॉम्ट 1798 से 1857, हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903, इमाइल दुर्खिम 1858 से 1917, मैक्स वेबर 1864 से 1920। तो ये बिल्कुल सही हैं सारे। नेक्स्ट है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास व साली के साथ निवास करता है? तो ये विस्तृत परिवार कहलाएगा। क्या है? पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास व साली के साथ। अच्छा, एक साइड का परिवार हो गया तो इसको संयुक्त परिवार कहेंगे, लेकिन जब ये दोनों साइड का परिवार हो जाता है कि इसके जो पति है उसके भी घर वाले साथ रहते हैं और जो पत्नी है उसके भी घर वाले साथ रहते हैं, तो सब साथ रहते हैं, तो ये विस्तृत परिवार कहलाता है। नेक्स्ट है, आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है। आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है गैमिनशाफ्ट की। ठीक है, गैमिनशाफ्ट समुदाय के साथ इसने जोड़ा है गैमिनशाफ्ट को, और गैसेलशाफ्ट को समिति के साथ जोड़ा है। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम ने सामाजिक परिवर्तन को प्रतिफल माना। अगस्त कॉम ने सामाजिक परिवर्तन को प्रतिफल माना। इसका आंसर है आध्यात्मिक बौद्धिक विकास का। आध्यात्मिक बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि व्यापार ने नगर बनाए, नगर ने विश्वविद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय ने विज्ञान बनाया, विज्ञान ने उद्योग बनाया और उद्योग ने प्रगति को साकार किया? तो ये किया, कहा क्रेन ब्रिंटन ने। क्रेन, जैसे क्रेन एक के बाद एक चीज़ों को खींचती चली जाती है, तो उस प्रकार आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, तो कड़ियाँ बना सकते हैं, क्रम बना सकते हैं। तो क्रेन ब्रिंटन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यह है सोरोकिन। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अनिश्चित संबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता को जाता है? तो ये कहा है स्पेंसर ने। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ना संबंध विजातीयता कहलाता है या उसकी ओर जाता है, तो ये स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा वंशानुक्रम, संस्तरण और अंतर्विवाह। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन और कारण तो ये है, इस मान्यता को प्रारंभ करते हुए कि कोई समाज वर्ग विहीन अथवा अस्तरीकृत नहीं है। प्रकार्यवादी उस सार्वभौमिक आवश्यकता की व्याख्या का प्रयास करते हैं जो किसी सामाजिक व्यवस्था में स्तरीकरण उत्पन्न करती है। सही है, स्तरीकरण की सार्वभौमिक विद्यमानता की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः प्रकार्यवादी आवश्यकता है कि प्रत्येक समाज को सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का स्थान निर्धारण करने तथा उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता का अनुभव होता है। तो ये दोनों सही और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, CH कुले के अनुसार प्राथमिक समूह के नीचे दिए गए विशेषताओं में से कौन आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा सदस्यों की भौतिक निकटता, समूहों की लघुता और संबंधों का स्थायी स्वरूप। नेक्स्ट है, किसने समाज के 4 प्रकार सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित तथा तिहरे मिश्रित का प्रस्ताव दिया? तो ये दिया स्पेंसर ने। फिर कथन कारण, यह तर्क का अच्छा विषय है कि आधुनिक भारत में जातीय चेतना एवं संगठन में वृद्धि हुई है। इसका कारण है राजनीति में जाति का प्रभाव स्पष्ट है और यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, किसने मानव समाज को सरल बहुविजातित, सरल मिश्रित बहुविभाजित तथा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय में वर्गीकृत किया? तो ये है दुर्खीम। नेक्स्ट है, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की नीचे दिए हुए कौन से आवश्यक विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषताएं हैं विशिष्टता, निकटता और आत्मनिर्भरता।
तो सारी दी हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में। तो यह है घनिष्ठता, सामुदायिक भावना, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, परंपरावादिता और सार्वभौमिकता। लेकिन यहाँ पे समजातीयता नहीं है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि संस्कृति का तात्पर्य संचित साधनों जो भौतिक तथा अभौतिक के संगठकों से जिन्हें लोग वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, परिवर्तित करते हैं तथा उनमें कुछ योग करते हैं और दूसरों को हस्तांतरित कर देते हैं, तथा सब सीखा हुआ व्यवहार जिसे सामाजिक रूप से प्राप्त किया जाता है। तो ये कहलाएगा, W.A. ऑकबर्न ने इसको दिया है, इस परिभाषा को। नेक्स्ट है कथन और कारण। कर्म का विचार एक हिंदू को यह सिखाता है कि वह किसी विशिष्ट उपजाति में इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि वह इसी योग्य है तथा उसके धर्म कर्तव्यों की संहिता अथवा जाति के नियम ने बहुत अधिक पद सोपान को दृढ़ बनाने के लिए योगदान दिया है, जो कि जाति व्यवस्था में अंतर्निहित है। इसका कारण है कर्म, धर्म और अपवित्रता के विचार धार्मिक तथा वैधानिक विचारों में प्रमुख रहे हैं तथा सम्मिलित रूप से वे सिद्धांत के निर्माणकारी जो कि निसंदेह जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाली शक्तियों का प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा कि दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने आदिम समाज के निम्नलिखित प्रकारों में किसका उल्लेख किया? तो किनका उल्लेख किया? तो ये है आंसर, विशिष्टता, समजातीयता और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये किया नाडेल ने। क्रिया की अविरल धारा, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा कहा नाडेल ने। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है? तो ये कहा है दुर्खीम ने। आयतन और घनत्व के अनुसार समाज का वर्गीकरण करने के लिए कहा दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नेशन फैमिली एल्वा मिडल की है। एशियन ड्रामा गुनार मिडल की है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लेविस की है। पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड मूवमेंट इन यूरोप, ये डीवी ग्लास की है। नेक्स्ट है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये कूले की है। फिर है, गैशेल्शाफ्ट व्यक्त करता है। गैशेल्शाफ्ट समितात्मक समाज को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, समिति वह समूह है जो किसी एक हित अथवा हितों के समूह की सामान्य रूप से पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो। समिति की इस परिभाषा को विचारक हैं तो यह है मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार का काम नहीं करती? तो यह है लाल। प्रजातियों को, जो विश्व की टोटल प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। काकेशियन, ये श्वेत है। मंगोलायड पीत है। नीग्रोइड, ये कृष्ण मतलब कि काला रंग है। लाल रंग की त्वचा की कोई भी प्रजाति नहीं होती। तो इन्हें हम मनिका के नाम से भी हमने इन्हें याद किया था। मैं से मंगोलायड, नी से निग्रोइड और का से काकेशियन, ठीक है, मनिका। या फिर जैसे सीक्वेंस दिया है का म, चलो छोड़ो इसको, एक गाली का रूप ले लेती है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि प्रजाति वृद्ध जैविकीय मानव समूह है? किसने कहा कि प्रजाति वृद्ध जैविकीय मानव समूह है? तो ये कहा ग्रीन ने कहा, जो बड़ा सा मैदान होता है, खाली पड़ा होता है, तो वो ग्रीन हो जाता है, तो वृद्ध जैविकीय मानव समूह ग्रीन का है। नेक्स्ट है, दूसरे संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है, मतलब कि दूसरों की संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है पर संस्कृति ग्रहण। फिर है, व्यक्ति जिन समूहों का सदस्य नहीं है परंतु जिनका सदस्य बनने की संभावना में उसके मूल्यों का अधिग्रहण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पूर्वभाषी समाजीकरण। लास्ट है इस पेपर सेट का क्वेश्चन, चेतनात्मक तथा विचारात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो ये
सोरोकिन ने दी है। चेतनात्मक तथा विचारात्मक संस्कृति की अवधारणा सोरोकिन की है। जो भी यहाँ तक आए हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारा साथ काफ़ी लंबा होने वाला है और आपको इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।